हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने nth ऑर्डर की बात की थी, ऑर्डर रिएक्शन की बात की थी हमने। आज हम बात करने वाले हैं कि उसका हाफ लाइफ हम कैसे निकालें। हम जानते हैं कि जो हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया था वो आया था 1/a/t⁻1 n-1 is equals to 1/a0 प्लस n-1 kt। अब अगर at के जगह पे हम रखें a0/2, सो हमें क्या मिलेगा 2n-1 अपॉन a0n-1 इज इक्वल्स टू 1/a0n-1 प्लस n-1 kt। अब इसे अगर थोड़ा सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2n-1 माइनस 1 अपॉन a0n-1 इज इक्वल्स टू n-1 kt। और जैसे हमने यहाँ पर at की वैल्यू a0/2 रखी, सो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा t हाफ, सो t हाफ, और t हाफ इज इक्वल्स टू आपका आएगा 2n-1 माइनस 1 अपॉन a0n-1 इंटू n-1 इंटू k। और हम कह सकते हैं कि t हाफ फॉर nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ व्हाट a0n-1। तो ये आया है अपना। इससे हम क्या करते हैं कि हम ऑर्डर पता करते हैं। कैसे, देखिए। इस मेथड को हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर बाय टी हाफ मेथड। अभी देखें, हम कह सकते हैं कि जैसे टी हाफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है a0n-1 के। हम ऐसा कह सकते हैं कि ज़ीरो ऑर्डर के लिए जो टी हाफ होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा a0 का फॉर ज़ीरो ऑर्डर। और अगर टी हाफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो इनिशियल आपके कंसंट्रेशन से, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर। और अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो इनिशियल कंसंट्रेशन का, तो उसको बोलेंगे सेकंड ऑर्डर, एंड सो ऑन। तो अब अपने को करना क्या है कि अगर क्वेश्चन दिया रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि टी हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू a0/2 अपॉन a0(1) टू द पावर n-1। और अगर ये सभी हमें मालूम रहे तो n-1 जो है कि आपका आ जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखिए, ये एक क्वेश्चन देके रखा है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे 3 इनिशियल कंसंट्रेशन देके रखे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग 3 टी हाफ की वैल्यूज देके रखी है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप ऑर्डर फाइंड आउट करें। तो हम जानते हैं कि t1 हाफ 1 अपॉन टी हाफ 2 इज इक्वल्स टू a02 अपॉन a01
टू द पावर n-1। अब हमें करना क्या है, दो वैल्यूज़ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिया 10 एंड 100 इज इक्वल्स टू, पहले हम रखेंगे 0.01 अपॉन रखेंगे 0.1 और इसके पावर ले लेंगे n-1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 0.1 इज इक्वल्स टू 0.1 टू द पावर n-1। सो n-1 इज इक्वल्स टू 1। सो इससे हमें मिला n इज इक्वल्स टू 2। ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गए इसके। सो ये था आपका। आगे चलते हैं। एक और है मेथड, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड। इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए इस मेथड में होता क्या है कि जैसे आपको ये ऐसा कुछ डाटा दे के रखा है, टाइम दे के रखा है और आपको कंसंट्रेशन दे के रखा है। अब आपको मान लीजिए कि टाइम 0 पर आपको दे के रखा है 2, ये m में है, ये सेकंड में है। सो 2, 10 पे है आपका 1.6, 20 पे है आपका 1.2 और 30 पे है आपका 0.8। अब हम करेंगे क्या कि ऐसे सवाल को हम पहले तो बनाने के लिए हम सबसे पहले प्रेफर करेंगे कि हम चेक करें कि क्या ये ज़ीरो ऑर्डर है कि नहीं, है कि नहीं। तो उसके लिए हम जानते हैं ज़ीरो ऑर्डर का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, k इज इक्वल्स टू सी नॉट माइनस सी टी अपॉन टी। अब ऐसे करके हम क्या करेंगे कि हम 3 k निकालेंगे, एटलीस्ट 3 वैल्यूज़ लेंगे कोई भी। सो ये वैल्यू होगी आपकी किसकी, सी नॉट की, और बाकी कोई भी 3 वैल्यूज़ हम ले लेंगे। ये तीनों हम ले सकते हैं और तीनों लेकर के हम 3 वैल्यूज़ निकालेंगे, k1 एंड k2 एंड k3। अगर तीनों बराबर आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हमने ये चेक किया, चेकआउट करें अगर, तो आइए चेक करते हैं इसे। जैसे ये हमारा डाटा क्या दे के रखा है, हमने पहला निकाला 10 सेकंड्स पे और हमने उसको माना k1। तो 10 सेकंड्स पे ये होगा आपका क्या कि 2 माइनस 1.6 अपॉन 10, डैट इज ये आपका देगा 0.4/10, डैट इज 0.04। k2 निकालेंगे, इस बार दूसरा टाइम लेंगे। सो 2 माइनस 1.2 अपॉन 20, तो ये आपका आएगा 0.8/20, डेट इज 0.04 ही आएगा। फिर मान लीजिए अगर हमने k3 निकाला, सो 2 माइनस आपका 0.8 अपॉन 30, डेट इज ये आपका क्या देगा कि 1.2/30, डेट इज 0.04। सो हर बार k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 है। सो इसलिए ये जो आपका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 0 होगा। सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। सो इस तरीके से हम प्रोसीड करते हैं। अगर मान लेते हैं कि k1 नॉट इक्वल्स टू k2 इज नॉट इक्वल्स टू k3 हो जाता, तो फिर हम क्या करते कि फिर हम आगे चलते और हम फाइंड आउट करते कि फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन में हम अपने आप रखते वैल्यूज़ फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन में, डेट इज k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ c नॉट अपॉन ct।
यहाँ से फिर हम 3 वैल्यूज़ निकालते हैं, K1, K2 एंड K3। तीनों अगर बराबर हो जाते तो आपका ये क्या आता कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आता है। इस तरीके से अगर फिर इफ़ K1 नॉट इक्वल्स टू K2 नॉट इक्वल्स टू K3 आता तो फिर हम चेक करते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। और सेकंड ऑर्डर के लिए हम कैसे चेक करेंगे? सो K इज इक्वल्स टू आपका, हमने इसका ऑर्डर हम जानते हैं, K इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/T इंटू 1/CT माइनस 1/C नॉट। और यहाँ से फिर K1, K2 और K3 निकालते, तीनों बराबर होते तो ये क्या होता? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इसे हम बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। पहले ज़ीरो के लिए चेक करते हैं, फिर फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, फिर सेकंड के लिए चेक करते हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।